तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड में होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने ऐसे कई खिलाड़ियों से बात की जिनकी कहानी सुनकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन अगले ही पल उनकी उपलब्धियां जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ऐसी ही हरियाणा की रहने वाली पैरा खिलाड़ी शर्मिला ने प्रधानमंत्री से बातचीत की है। इस रिपोर्ट में आप देखें। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। जोश और जज्बे के आगे चुनौतियां भी हार जाती हैं। ऐसा ही तो हुआ है रेवाड़ी निवासी पैरा एथलीट शर्मिला के साथ। उन्होंने अनेक चुनौतियों के बाद भी अपने हौसलों की उड़ान को कभी कमजोर नहीं होने दिया। आज वो अपनी मेहनत के बल पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए चयनित होने के बाद इंग्लैंड के बर्मिंघम में जलवा दिखाने के लिए तैयार है। बर्मिंघम यात्रा से पहले शर्मिला ने जब अपनी कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा की तो वो भी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने हरियाणा की रहने वाली दिव्यांग खिलाड़ी शर्मिला से बात की। दरअसल शर्मिला ने 34 वर्ष की उम्र में खेलना शुरू किया और 2 साल के भीतर ही नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया। पीएम ने जब उनसे पूछा कि यहाँ तक का सफर कैसा रहा, तो शर्मिला ने कुछ ही सेकंड में अपना दिल खोलकर रख दिया। सर, शर्मिला है हरियाणा से। ये पैरा एथलेटिक्स में शॉर्टपुट की खिलाड़ी हैं सर। नमस्ते सर। नमस्ते शर्मिला जी। शर्मिला जी, हरियाणा से। आप हरियाणा से हैं तो खेलकूद में तो हरियाणा होता ही होता है। अच्छा, आपने 34 साल की उम्र में खेलों में कैरियर शुरू की और आपने 2 साल में ही गोल्ड मेडल भी जीत कर दिखा दिया। जरा मैं जरूर जानना चाहूंगी चमत्कार कैसे हुआ, आपकी प्रेरणा क्या है? सर, मैं हरियाणा से जिला महेंद्रगढ़ से निवास करती हूँ। रेवाड़ी में मैं रहती हूँ। और सर, मेरी जिंदगी में बहुत बड़े तूफान आए हैं, लेकिन मेरा बचपन से शौक था खेलने का, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। फैमिली में भी गरीब थे। मेरे पापा, माँ ब्लाइंड थी, 3 बहनें, 1 भाई है हमारा, बहुत ज्यादा गरीब सर। फिर मेरी छोटी उम्र में शादी कर दी गई, लेकिन आगे हस्बैंड कुछ नहीं मिले, बहुत अत्याचार किए। मेरी 2 बेटियां हैं सर, वो भी स्पोर्ट्स में है, लेकिन तीनों माँ बेटियों पर हम पर बहुत अत्याचार हुआ। तब मेरे माँ बाप मुझे अपने मायके में ले आए। 6 साल मैं मायके में रही हूँ सर। लेकिन मेरे मन में बचपन से ही कुछ करने का था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला सर मुझे। तो सेकंड मैरिज के बाद मुझे खेल स्पोर्ट्स में हमारे रिलेटिव टेकचंद भाई जो है फ्लैग बैरियर रहे हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने डेली 8 घंटे सुबह शाम 4-4 घंटे बहुत मेहनत करवाई मेरे से। और उनकी वजह से आज मैं नेशनल में 1 साल 2 साल में मैं गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ सर। ये सब सुनकर प्रधानमंत्री भावुक हो गए और शर्मिला के हौसलों की तारीफ की। और क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, आपको सुनाते हैं। आपके जीवन की अनेक बातें ऐसी हैं जिसको सुन करके कोई भी ये सोचेगा कि भाई अब आगे जाना नहीं, छोड़ दो दुनिया में, लेकिन आपने कभी हिम्मत हारी नहीं। शर्मिला जी, आप वाकई हर देशवासी। शर्मिला ने कहा कि वो रेवाड़ी के बहुत गरीब घर की रहने वाली हैं। उनकी 3 और बहनें हैं। माता पिता इतने गरीब हैं कि ठीक से परवरिश नहीं हो पाई। शर्मिला पैर से 40% दिव्यांग है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। पीएम ने शर्मिला की कहानी सुनकर उनकी हौसला अफजाई की और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए शुभकामनाएं दी। आपने साबित कर दिया कि अगर जीतने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। हर चुनौती आपके हौसले के आगे हार जाती। ऐसे में पूरे हरियाणा को हरियाणा की बेटी से बहुत उम्मीद है। साथ ही शर्मिला ने कहा कि शुरू से ही उनके घर पर बहुत सपोर्ट मिला। साथ ही शर्मिला ने प्रधानमंत्री से भी कहा कि उन्हें देश के लिए कुछ करना है। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस बेटी का बुलंद हौसले भारत के लिए कितने मेडल लाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।